हम आज का ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार जोर से अग्रसेन जी के जयकारा करेंगे। बोलिए महाराजा अग्रसेन की, कुल देवी माता लक्ष्मी जी की। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज का मौसम बहुत बढ़िया है। कल जितनी हुई देखते हुए तो एक बार ऐसा लग रहा था कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन चलो ठीक है, जैसे प्रभु अपने को कुछ काम नहीं आता, अपन तो एक माध्यम है जो अपन कोशिश करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ अपनी संस्था के बारे में, और उसके बाद में फिर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को शुरू करेंगे। मुंबई अग्रवाल सामूहिक सेवा सम्मेलन, जिसके तत्वाधान में आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये आपकी संस्था 36 साल से मुंबई महानगर में परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का आयोजन करते आ रही है। 350 से ज़्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह भी हमारी संस्था के माध्यम से हुआ है, और हजारों संबंध संस्था के जो बायोडेटा वगैरह जो बुक निकलती है उसके माध्यम से हुआ है। तो पुरानी संस्था है, और इसमें आपके मुंबई में एकमात्र संस्था है जो 36 साल से ये काम कर रही है। अग्रवाल समाज के भाई बहनों के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके बच्चों का संबंध समय पे होवे, इसका प्रयास कर रही है। आज का ये प्रोग्राम भी उन्हीं के लिए किया गया था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे, उनका लाभ मिले। ठीक है, आज लोग कुछ कम आए, लेकिन हम अपने प्रयास से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम तो अपनी कोशिश करेंगे ही, तो उसी उद्देश्य से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, मन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़्यादा आते तो और ज़्यादा लोगों को लाभ मिलता, पर ठीक है, आप देखते होंगे, जानते होंगे, समझते भी होंगे कि हमारे समाज में बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा होते जा रही है। 40-40 साल, 35-35 साल, 30 साल तो एवरेज हो गया। उसके बाद ही संबंध ढूंढते हैं और शादियां करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बहुत ही गलत प्रचलन शुरू हो गया है। इसके बहुत नुकसान बहुत आगे उठाना पड़ेगा, आप लोग सब समझते हो, जानते हो। तो एक थोड़ा सा संस्था के बारे में बताया। संस्था हमारी जो है, मलाड में हमारा कार्यालय है, भाईंदर में हमारी एक ब्रांच है, थाने में एक ब्रांच है। हर साल थाने में भी पढ़े लिखे बच्चों का परिचय सम्मेलन होता है। भाईंदर में भी हर साल परिचय सम्मेलन होता है, मलाड में भी होता है। और यहाँ पर जो अपन ये एक जो है विधुर और दिव्यांग बच्चों का यहाँ पर एक परिचय सम्मेलन करते हैं, हर साल करते हैं। चाहे उसमें 50 आवे, चाहे 70 आवे, चाहे 30 आवे, लेकिन प्रोग्राम हम जरूर रखते हैं। तो और उसके अलावा एक हम लोनावाला में उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चों का परिचय सम्मेलन लोनावाला में अग्रसेन धाम में हर साल करते हैं। और उसमें जो है 2 दिन का प्रोग्राम रहता है। एक दिन पहले जो है बच्चों को मिलाना, आपस में बात करना, उनका मोटिवेशन करना, उनको समझाना, उनको ब्रीफ करना कि भाई कैसे क्या आगे जो है तुमको करना है। तो उससे भी लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ और बड़ा अच्छा परिचय सम्मेलन हो रहा है। यदि आपके परिवार में भी कोई अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो तो लोनावाला में जो हमारा अगला परिचय सम्मेलन जनवरी में होने वाला है, तो उसमें ज़रूर आवे, अपने बच्चों को लावे। 9 और 10 जनवरी 2026 को महाराजा अग्रसेन भवन लोनावाला में बहुत ही भव्य और बड़ा परिचय सम्मेलन होने वाला है, दो दिन का। तो आपके जो भी परिचित लोग हों, संबंधी हो, सगा संबंधी हो, दोस्त हों, उनको बोलिए इसका ज़रूर लाभ लें। ये चीज़ें बार बार नहीं होती है, साल में एक ही प्रोग्राम होता है इतना बढ़िया, तो इसका लाभ सब लेवें। और दूसरा, आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कितना लेट हो रहा है, तो इसका आप पूरा ध्यान रखें, इसका फ़ायदा उठावें। यहाँ पर कोई परिचय नहीं होने वाला है, कोई हम यहाँ से पूछेंगे नहीं ये क्या है, नाम क्या है, फलाना क्या ठिकाना है, कुछ नहीं पूछने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है, एक दूसरे का मालूम पड़े कि कौन बच्चा हमारे सामने खड़ा है और हमको किस तरह का चॉइस चाहिए। बस इतना सही है, बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ नहीं होंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब बाहर जाओ, किसी से मिलो, तो इस तरह की बात करो कि यहाँ परिचय वाली बात नहीं है, एक सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन होता है, बाकी तो काम आपको करना है। उनसे बात करना, उनके अभिभावकों से मिलना, बात को आगे बढ़ाना, ये काम तो आप लोगों का है। हम तो सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे, उसके बाद में आगे आपको बढ़ना है। 4-5 बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा, अभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उसके बाद में फिर अपन
दीप प्रज्वलन करके आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब जैसे कि संबंधों में इतना लेट क्यों हो रहा है, ये एक बात निश्चित है कि इसमें हमारी गलतियां हैं, दूसरे की गलतियां निकालने से नहीं चलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा 5-7 बातें जो आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान देना होगा। क्या बातें हैं सुनिए। जैसे अपन सब देखते हैं कि पहले सुंदर हो, बच्चा सुंदर हो, अच्छा हो, उसी के चक्कर में अपन 2-5 साल तो निकाल लेते हैं। तो एक ध्यान रखिए, रूप की पहुंच सिर्फ आंखों तक होती है। रूप की पहुंच सिर्फ आंखों तक होती है, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को भी जीत लेते हैं। बच्चों में यदि गुण होंगे तो उसकी आत्मा को भी जीत लेते हैं। इसलिए सिर्फ रूप के ऊपर मत जाइए, उसके गुण को भी देखिए। दूसरी बात, जिंदगी आसान नहीं होती। जिंदगी आसान नहीं है, इसको आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज से। हर चीज़ को आप अपने तराजू में मत तोलिए और उसमें आप सोचें कि जो जिस बच्चे को मैं देख रहा हूँ उसमें ये गुण भी मिले, वो भी गुण मिले। थोड़ा नज़रअंदाज करके आगे बढ़िए, आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरी बात बता रहा हूँ, हर व्यक्ति में सभी गुण नहीं होते, कोई न कोई कमी होती है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। सभी बच्चों में सब गुण नहीं होते, ये आप सब भी जानते हैं। उन जो भी कमी है उसको स्वीकार करिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इस बात को समझिएगा आप। दूसरी बात, समय का हाथ से निकलने से ज़्यादा लेट हो जाएगा। समय का बहुत ध्यान रखिए, समय हाथ से निकल गया ना तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत पीछे चले जाओगे, जो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा कि हमने उस समय अपना निर्णय क्यों नहीं ठीक से किया। कई लोग तो ये बोल देते हैं, अरे भाई संजोग ही नहीं था। जो आदमी लेट हो जाता है, 35 साल का हो जाता है, अरे क्या करें भाई साहब, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन संजोग ही नहीं हुआ। संजोग अलग चीज़ है। संजोग तब होगा जब आप प्रयास करेंगे, मन में जो है इन चीज़ों को मान के चलेंगे कि भाई नहीं हमको करना ही है। कई लोगों को मैं संबंधों के बारे में बात आती है, कई फ़ोन आते हैं, सर वो हमारा लड़का जरा स्टैंड हो जावे, लड़की थोड़ा सा सेट हो जावे। अबे ठीक है, सेट हो जाएगी। हमारी जब शादियाँ हुई तो हमको तो कुछ करते नहीं थे, पढ़ते थे। तो आए देख के अरे लड़का क्या करता है, लड़का तो पढ़ता है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। क्या करते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, बाप का बिजनेस है, उसमें देखेंगे क्या करेगा। वो संबंध हो जाते हैं, 23-24 साल की शादी में संबंध हो जाते हैं। और हम सोचते नहीं हमारा पैकेज बढ़े, हम एकदम सेट हो जाएं। समय निकल जाएगा आपका, सेट होने के चक्कर में समय निकल जाएगा, आपकी ज़िंदगी जो है बहुत पीछे चली जाएगी। बहुत अच्छी बातें हैं, ध्यान रखिए, इन चीज़ों में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा यदि आपको अपना जीवन सुख में बनाना है। एक बात और बताऊं, जीवन को 2 तरह से सुखी बनाया जा सकता है। क्या 2 तरह? एक तो ये कि जो पसंद है आपको उसको प्राप्त कर लो। आपको कोई पसंद है, अक्षय कुमार पसंद है, या प्राप्त करो ना। हेमा मालिनी पसंद है या और कोई नई यंग जनरेशन, कौन ना बोल रहा है आपको, वो आपको पसंद है, आप प्राप्त करो। सब तैयार है करने के लिए, लेकिन वो अपन नहीं कर पा रहे हैं कोई भी कारण से। तो जो प्राप्त है उसी में से पसंद कर लो, जो आपके सामने प्राप्त है उसी में से पसंद कर लो। अरे भाई भूमिका बदलो, भूमि मत बदलो। आप अपनी भूमिका को चेंज करिए, अपनी भूमि को चेंज मत करिए। इसलिए या तो जो आपको पसंद है उसको प्राप्त कर लो, और या जो प्राप्त है यहाँ पर उसमें से ही अपन पसंद कर लो, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें और आपके सामने। जिंदगी की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितने खुश हैं, जीवन की खूबसूरती इसमें है कि आपसे कितने लोग खुश हैं, आपसे कितने लोग खुश हैं। इसका प्रयास करिए कि लोगों को खुश रखने का। जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन बहुत उपयोगी है, इसके महत्व को समझिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, बहुत ध्यान रखिए। और दूसरी लास्ट बात आपको बता देता हूँ,
वैसे तो बहुत सी बातें हैं मेरी, करूंगा तो बोलोगे यार बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं विनय जी, लेकिन फिर भी एक लास्ट बात बोल के फिर हम आगे का परिचय शुरू करने जाएंगे। हमें संतोष रखना चाहिए, संतोष और सहनशीलता रखनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा लालसा और महत्वाकांक्षा, जीवन से जरूरत से ज़्यादा लालसा और महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। आपको संतोषी जीवन रखो, सुखी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, सहनशीलता रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो, क्रोध कम, क्रोध ज़्यादा मत करो, आवेश में मत आओ, बेमतलब की फालतू की बहसबाजी मत करो। आपका जीवन सुखमय होगा, आप आगे बढ़ोगे। हम आज इसी प्रयास के लिए आए हैं कि हमारे अग्रवाल भाई बंधु सब आगे बढ़े और उसको जो इनका योग्य जीवन साथी मिले। जो लेट हो गए हैं उनको थोड़ा जितना जल्दी हो सके। और आपको समझाने का मतलब इतना ही था कि आप तो भुगत चुके हो कि लेट हो रहा है, आप तो समझ लें इस बात को। लेकिन कई लोग और भी हैं परिवार में, उनको भी आप बता सकते हो कि इस काम में जो है आप पूरा ध्यान देवें और बच्चों का भविष्य को देखें। और बच्चों को भी चाहिए कि आप भी जो है इसमें पूरा ध्यान दें। बस एक सीधा सा एक ही बात है कि जो पसंद है उसको प्राप्त कर लो, जो प्राप्त है उसको पसंद कर लो, और जो नहीं है तो जो आए हुए हैं उन्हीं में से पसंद कर लो। इस बात का गांठ बांध के चलिए तो आपको जीवन साथी ढूंढने में जो है बहुत जल्दी होगी, और मतलब उसमें एक सही जीवन साथी आपको मिलेगा। चलिए, ये तो हुई आपके बात में। और आज का जो परिचय सम्मेलन हम क्या करने आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं। आपके पास सबके पास कार्ड है जो आपने लिख के दिया है कि हम इस गोत्र के हैं, ये है। ये यहाँ पर आपको बुलाएंगे और सिर्फ मैं ये कार्ड पढ़ूंगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ूंगा। और आपको यदि कुछ उसके बाद मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो बताइए, नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं, न आपको कोई इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा परिचय सम्मेलन है। और एक आपको चॉइस कार्ड दिया होगा, 5 नाम है उसमें लिखा हुआ। यदि आपको लगे कि मेरे को ये बच्चा या ये लड़का या लड़की थोड़ा समझ में आ रही है तो उसका जो है नाम उस चॉइस कार्ड में लिख लें। वो उसका बायोडेटा, उससे ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो समाज के कार्यालय में फ़ोन करके ले सकते हैं। उसका बायोडेटा भी ले सकते हैं और उसका फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। तो जब भी आपको जो समझ में आए कि ये कुछ ठीक लग रहा है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ या अभिभावक से बात करना चाहते हैं, तो समाज के कार्यालय में फ़ोन करिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये तो हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब डालचंद जी अपन शुरू करें। चलिए, आज का जो है एक बार महाराजा अग्रसेन जी की जय बोल देते हैं। बोलिए महाराजा अग्रसेन की, कुल देवी माता लक्ष्मी की। चलिए, अभी हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं परिचय सम्मेलन का। मैं निवेदन करूंगा हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री डालचंद जी गुप्ता और हमारे उपाध्यक्ष श्री संतोष जी बंसल, हमारे सेक्रेटरी श्री संतोष जी तुलसियान, श्री दिनेश जी, नरेंद्र जी, सुभाष जी, और जो भी हमारे यहाँ ट्रस्टी भी आए हुए हैं, राजकुमार जी, सबसे निवेदन करूंगा। और हमारी अध्यक्षा श्रीमती शोभा जी और संयोजिका श्रीमती ज्योति जी गोयल, और हमारे जो गार्जियन, समझ लो गार्जियन ही कह सकते हैं कि डालचंद जी की मैसेज है, मतलब हमारे तो गार्जियन ही है। तो मीना जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया संतोष जी आप भी आइए और इस दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है।
बड़ा ही आनंद आता है। यदि 5 मिनट आपके पास में हो तो ये स्तुति मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर स्तुति है। जब इन्होंने लगाया नमामि शमीशान, तो मन में इच्छा जागृत हुई कि एक बार इस स्तुति को सुने, बोलें। चलिए शिव जी का ध्यान करें, भगवान का, और ये स्तुति सुनिए। रुद्राष्टकम, रुद्र अष्टकम। रुद्राष्टकम का मतलब होता है शिव जी की स्तुति 8 श्लोक में, रुद्र प्लस अष्ट, रुद्र अष्टकम। इसमें शिव जी की पूरी महिमा, रूप, गुण, मतलब स्वरूप और अपनी इच्छाएं क्या है उसके प्रति, उसका पूरा वर्णन किया है। रामायण में उत्तराखंड के दोहा नंबर 107 और 108 में इसका वर्णन किया गया है। रामायण में ये स्तुति का छोटी मत समझिए, या ऐसा मत समझिए कोई बुक में आती है। रामायण में इनका स्तुति का वर्णन किया गया है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड जो होता है उसमें श्लोक नंबर 107 और 108 में इसका वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति रुद्राष्टकम का पाठ करता है उस पे शिवजी प्रसन्न होते ही हैं। शिवजी को प्रसन्न करना है तो रुद्राष्टकम का पाठ करिए। ये रामायण के अंदर बताया गया है, कोई बुक में लिखा हुआ नहीं, रामायण के अंदर लिखा गया। आप कभी पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा। मेरे पे जरा आवाज़ बैठ जाती है, उतना तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी जितनी सुनाता हूँ, क्योंकि आज बच्चे भी कम है और आगे का परिचय शुरू करेंगे और लंच तक आपको लंच भी लेके जाना है, खाना है, बातचीत और करेंगे, लेकिन 5 मिनट में आपको लेता हूँ। वो भी इन्होंने लगा दिया भाई साहब ने, अभी नमामि शमीशान है, तो मन में इच्छा हुई कि ये बहुत बढ़िया स्तुति है और आपके साथ इसका शेयर करूँ। शिव जी का ध्यान करिए और इस स्तुति को सुनिए। नमामि नमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिर्याज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकलोनि चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्ज आनन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परिवानराणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आप नमामि शम्भो प्रभो पाहि आप नमामि न शम्भो। बोलो भोलेनाथ की जय। परिचय का मैं कुछ नाम अनाउंस
बोलूँगा वो यहाँ पर आवे और संतोष जी आओ ऊपर एक बार। क्या नाम है? नुभय है कि नुहांग है? मंगल गोत्री है। ये थोड़ा नाम बराबर नहीं लिखा है इसमें। नरेला इस पे रहते हैं। निर्भय निर्भय दोस्तों लिखा हमको समझ नहीं आया। निर्भय आइए ऊपर। निर्भय अग्रवाल प्लीज कम इन। नेक्स्ट श्री पंकज जी अग्रवाल। और रेणु अग्रवाल। पहले अपने मातृशक्ति को ही याद करें, उन्हीं का परिचय लेते हैं। और हमारे सामने है रेणु अग्रवाल, ये डाइवोर्सी है। इनके पिताजी का नाम है सतीश जी अग्रवाल। इनकी गोत्र है गोयल। 29 ईयर्स इनकी उम्र है। 5 फुट 1 इंच इनकी हाइट है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री बताइएगा उसमें। और इनके एक ब्रदर हैं, एक सिस्टर है, और ये नासिक की रहने वाली है। इनका पिताजी का व्यवसाय बिजनेस है और मूल निवास स्थान राजस्थान है। ये एक छोटी सी जानकारी आपके, खड़े होंगे बेटा प्लीज। तो ये इनकी जानकारी आपको दी। रेणु अग्रवाल, हाँ रेणु अग्रवाल, सतीश जी अग्रवाल की सुपुत्री, गोयल गोत्र, 29 साल की उम्र, 5 फुट 1 इंच, डाइवोर्सी है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में इन्होंने डिप्लोमा किया है और ये नासिक की रहने वाली है और इनके पिताजी का बिजनेस है और मूल स्थान इनका राजस्थान है। बेटा रेणु, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे जी प्लीज? एक बार रुको, मैं ले लूं। हेलो 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 हेलो। मैं नासिक से हूँ और मेरा नासिक में ऑप्टिकल शॉप है। हाँ, 7 साल से मेरा बिजनेस है खुद का। तो मैं फ्यूचर में भी चाहूँगी कि मैं वर्किंग रहूँ और जो मेरा पार्टनर रहेगा उससे मुझे ये उम्मीद है कि वो अंडरस्टैंडिंग हो, मेरी रिस्पेक्ट करे और डाउन टू अर्थ हो। डाइवोर्स में 4 साल रही थी, उसके बाद मेरा हो चुका है डाइवोर्स। एग्रेसिव थे वो, इस वजह से हुआ। लीगल सब हो चुका है मेरा क्लियर। हाँ, तो देखिए आपके सामने है हमारे परिवार की बच्ची रेणु अग्रवाल, डाइवोर्सी है जैसा कि इन्होंने बताया। गोयल गोत्र है इनका और अपने बारे में इन्होंने बताया है। और कुछ बोलना चाहते हो तो बताइए बेटा कुछ। नहीं बस इतना ही। और अपने जो जीवन साथी आप करना चाहते, लेना चाहते हैं, समझना चाहती हैं, हाँ। तो यदि उसके साथ यदि कोई एक आध इशू हो तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और बिजनेसमैन हो हाँ। या सर्विस वाला हो, ऐसा कुछ भी आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नासिक के बाहर भी देखना चाहूँगी, बस मैं खुद वर्किंग रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 7 साल से वर्किंग हूँ नासिक में। हाँ, मेरा ऑप्टिकल शॉप है। ऑप्टिकल शॉप है नासिक में। और ऐसा इनका कोई वो नहीं है कि यहाँ ही की, वो नासिक के बाहर भी जा सकती है। और जैसा कि इन्होंने बताया, पढ़ा लिखा हो तो भी ठीक है, बिजनेसमैन है तो भी ठीक है। और अपनी पूरी रूपरेखा इन्होंने आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु। नेक्स्ट हमारे पंकज बी अग्रवाल। हेलो पंकज भाई, ये पंकज जी अग्रवाल हैं। नमस्ते। और पिताजी का नाम, अच्छा, और गर्ग गोत्र है इनकी। और 48 साल 48 ईयर की उम्र है, डाइवोर्सी है। 5 फुट 9 इंच इनकी हाइट है और इन्होंने शिक्षा सीए तक इन्होंने पढ़ाई की है। और इनका एड्रेस मुंबई, वासी नवी मुंबई में ये रहने वाले हैं। और मूल स्थान इनका लुधियाना पंजाब है। और बिजनेस, आप बिजनेस करते हैं है ना?
तो अब पंकज जी अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कैसा क्या? मैं बाय क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन शुरू से ही स्टील का बिजनेस रहा है। करंटली आई एम मैन्युफैक्चरिंग फोर्जिंग्स, स्टील फोर्जिंग्स। और अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका डाइवोर्स हुआ है मेरा और डाइवोर्स इसी साल हुआ है, फरवरी 2025 में। करीब 2018 से मैं अलग रहा। तो आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, बाकी आपका एजुकेशन सीए किया हुआ है और आपका डाइवोर्स किए हुए 1 साल हो गया है और आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अच्छा, और कोई मेरा थाना डिस्ट्रिक्ट में है, मुरबाड़े में। डाइवोर्स होने के बाद या कोई इशू है या ऐसा कोई आपको ऐसी चीज बताना चाहते हैं जो हमको मालूम नहीं है? 2 बच्चे हैं, वो मेरी एक्स के साथ ही हैं, मेरा अभी कनेक्ट नहीं है उनसे। अच्छा अच्छा, ठीक, वही मतलब क्या होता है, कई चीजें अपने को मालूम नहीं रहती, आप अपने बारे में बताएंगे तो क्या लोगों को मालूम पड़ेगा जिसको भी। और आपके परिवार में कौन कौन है? मदर एंड फादर हैं, एक सिस्टर है, उसकी शादी चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ में। तो देखिए आपके सामने पंकज जी अग्रवाल, गर्ग गोत्र, 48 साल की उम्र, 5 फुट 9 इंच इनकी हाइट, इनका एजुकेशन सी है लेकिन ये बिजनेस करते हैं और न्यू वासी में इनका निवासी स्थान है और इनका मूल निवास स्थान जो है नेटिव प्लेस लुधियाना पंजाब है। और इन्होंने अपने बारे में आपके सामने से बात रखी। और कोई इनके बारे में ज़्यादा जानकारी करना चाहता हो तो इनका नाम नोट करिए, समाज के ऑफिस में फ़ोन करके इनकी बायोडाटा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। निर्भय अग्रवाल। हाँ, एक हेलो, अच्छा हेलो, चलिए आपके सामने है मिस्टर निर्भय अग्रवाल। ये अनमेरिड है और उम्र हो गई है इनकी 38 ईयर की। मंगल इनका गोत्र है, 5 फुट 7 इंच इनकी हाइट है और इन्होंने एमबीए तक की शिक्षा प्राप्त की है। इनकी 2 सिस्टर है और जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नहीं जॉब करते हैं ना, हाँ। जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। और मूल स्थान इन्होंने लिखा है कालबादेवी मुंबई, मतलब ये काफ़ी समय से मुंबई में रहते हैं। और अब निर्भय जी आप अपने बारे में बताइए कि क्या बताना चाहते हैं क्या? मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ टेक महिंद्रा में। मैंने बिजनेस भी किया हुआ है 5-6 साल। मेरे डैड नहीं है तो परिवार उनके में बाद कौन कौन है वो बताइए। 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है अहमदाबाद में और एक सिस्टर है वो जॉब कर रही है लेफ्ट वायर में, शी इज़ एन एनालिस्ट। और माँ बाप परिवार में? मम्मी है, पापा एक्सपायर हो गए कार एक्सीडेंट में। बाकी भी अगर कोषाध्यक्ष थे ब्रजमंडल में। और और बोलिए, पास में रखिए पूरी बात, जो भी आप बताना चाहें, जो चीज़ हमको मालूम नहीं है और जिस आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को कुछ बात जो आपको बताना चाहते हैं बताइए। कुछ नहीं, जीवन साथी चाहता हूँ जो साथ में अंडरस्टैंडिंग हो, परिवार के साथ निभ के चले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया इन्होंने बात की। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई डाइवोर्सी बिना इशू की कोई बच्ची है जिसकी उम्र हो गई हो 27 साल या 37 साल या 35 साल हो गई हो, क्या उनसे आप जीवन साथी बनाना चाहेंगे? हाँ, अगर डाइवोर्सी है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी तो सोच सकते हैं, कर सोच सकते हैं। सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही निर्भय ने, बहुत ही अच्छी बात की कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं अनमेरिड हूँ तो मुझे अनमेरिड ही चाहिए, ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि कोई डाइवोर्सी भी है, इनको कोई इशू नहीं है और यदि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तो हम उससे बात कर सकते हैं, संबंध कर सकते हैं ना। ये आपका नेटिव प्लेस ये मरीन लाइंस, आप अभी एड्रेस मरीन लाइंस में रहते हैं? मरीन लाइन्स में। मरीन लाइंस में आपका खुद का कुछ दुकान है, मतलब घर है या कैसा क्या है? खुद का घर है। अच्छा, वेरी गुड। और फिलहाल तो जॉब कर रहा हूँ। और आप जॉब कर रहे हो? जॉब कहाँ पर कर रहे हो अभी? हाँ जी, जो जॉब करें, सर्विस कहाँ कर? टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा, अरे बहुत बढ़िया कंपनी टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में ये भी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कालबादेवी में इनका मूल स्थान है और अभी मरीन लाइंस में रहते हैं। और 2 सिस्टर है, दोनों की शादी हो गई है। पिताजी इनके एक्सपायर्ड हो गए हैं, मम्मी इनके साथ है, मम्मी के साथ में ये रहते हैं, है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ। हैं? रहते बता ना मरीन लाइंस। 7 पैकेज क्या है बेटा? 7। 7 लाख का इनका वार्षिक पैकेज है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्भय और कुछ बताना चाहते हो? नहीं यार, एनुअल हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों अलग कर देना।
अच्छा चलिए आप आइए बैठिए। अब ये आगे जो मैं नाम बोल रहा हूँ कृपया मंच पे आएंगे। पूनम गोयल, आनंद अग्रवाल और अरुण अग्रवाल, कृपया मंच यहाँ पे आइए। अरुण अग्रवाल, पूनम गोयल, आनंद अग्रवाल। बैठो बैठो। चलिए शुरू पूनम जी से करते हैं। पूनम बिटिया जरा खड़े हैं, इसका परिचय मैं आपको देता हूँ यहीं पे। पूनम गोयल इनका नाम है, पन्नालाल जी गोयल इनके पिताजी का नाम है, गोयल इनका गोत्र है, 31 इयर्स की इनकी उम्र है, B.Ed तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, एक ब्रदर है और ये मूल स्थान इनका हरियाणा है और ये अभी जॉब कर रहे हैं और ये डाइवोर्सी हैं। 31 इयर्स इनकी उम्र है और ये डाइवोर्सी है पूनम। और पूनम अपने बारे में कुछ बताएंगे? वही कि भैया आप डाइवोर्स के जो पेपर है वो लीगल हो गए हैं आपके? अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है बेटा? मम्मी पापा हैं और मेरे भाई हैं और भैया भाभी मम्मी पापा संभाजी नगर में रहते हैं औरंगाबाद में। मैं पुणे में रहती हूँ, वहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा, पूना में आप जॉब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी परिवार आपका कहाँ रहता है? संभाजी नगर औरंगाबाद। संभाजी नगर। अच्छा, संभाजी नगर में इनका पूरा परिवार रहते हैं और ये जो है पूना में जॉब करती है और इनका एजुकेशन B.Ed तक इन्होंने एजुकेशन किया है और मात्र 31 ईयर की इनकी एज है और डाइवोर्सी है। गोयल इनका गोत्र है, एक ब्रदर और भाभी आपके परिवार में और बच्चे हैं आपके भाई और भाभी। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगी बेटा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। मैं पुणे में जॉब करती जॉब हूँ, कर रही मैं हूँ। टीचर हूँ मैथमेटिक्स। हाँ, वो बताइए कि स्कूल में टीचर हूँ विप्योर में। ये टीचर हैं, पुणे में जॉब करते हैं और डाइवोर्सी है, 31 ईयर की इनकी एज है, 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट है। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण अग्रवाल, ये आपके सामने है अरुण जी अग्रवाल, किशोर कुमार जी के सुपुत्र हैं और बंसल इनका गोत्र, बंसल इनका गोत्र है और 37 ईयर की इनकी उम्र है, 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है। ये पोस्ट ग्रेजुएट है और ये रहते हैं मुलुंड। आपका निवास स्थान मुलुंड वेस्ट में है और ये स्वयं बिजनेस करते हैं और हरियाणा पंजाब के हैं। पंजाब के ये हैं और डिवोर्स है। हाँ, डाइवोर्सी है। तो अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका डाइवोर्स के सब लीगल पेपर्स आ चुके हैं? जी, मेरा डाइवोर्स 2022 में हुआ है एंड डिक्री सब आ गई है, डिक्री क्लियर है, सब हो गया है कंप्लीट जी। अच्छा, आप अपने जीवन साथी के बारे में बताइए कि किस तरह का, जैसे आप इसमें लिखा है कि बिजनेस करते हैं। जी, मैं बिजनेस करता हूँ एंड मैं फ्लेक्सिबल हूँ, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, वो इशू नहीं है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? जी, परिवार में मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं एंड मेरी छोटी सिस्टर है, उनकी जो वेडिंग हो गई है। उनकी शादी हो चुकी है, जी। मतलब आप हमारे पिता अकेले जी, अकेला से प्रति हैं। अच्छा, आप अभी मुलुंड में रहते हैं? जी, मुलुंड में रहता हूँ, मेरा ऑफिस मस्जिद में है, मस्जिद बंदर में ऑफिस है जहाँ आप बिजनेस करते हैं। जी। क्या चीज़ का बिजनेस है वैसे? लोहे का है, आयरन एंड स्टील का है। स्टील का बिजनेस करते हैं। जी। अच्छा अच्छा। और ये मुलुंड में आप कितने साल से रहते हैं वैसे? मुलुंड में तुमसे हो गया बचपन से ही, बचपन से ही रहते हैं? बहुत, मतलब बचपन से ही मुलुंड में रहते हैं जी। और बिजनेस इनका है, लोहे का स्टील का बिजनेस है जी। और ये डाइवोर्सी है। बाकी इन्होंने अपने बारे में सब बताया और कुछ यदि किसी को पूछना हो तो बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण। अच्छा, आपके कोई इशू वगैरह है? नहीं। इशू वगैरह नहीं बोला, पूछिए आप, जो भी समझ में आए। अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। आनंद अग्रवाल, आनंद जी अग्रवाल आपके सामने हैं और काशीनाथ जी के सुपुत्र हैं और गर्ग इनका गोत्र है। 45 की इनकी उम्र है, 45 इयर्स, 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट है। बीकॉम तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं, मूल स्थान। और अभी जो ये है पूना में रहते हैं। पूना में रहते हैं। अच्छा आनंद जी, आपके बारे में ये बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में हम लोग 3 भाई हैं और एक सिस्टर है, सबकी शादी हो चुकी है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारा बिजनेस चाय का बिजनेस है पूना में ही। पूना में आपका चाय का बिजनेस है। काफी साल से, कब से है ये बिजनेस? हम 97 से पूना में हैं। हम पूना में 97 से।
अच्छा, आपका डाइवोर्स कब हुआ है? डाइवोर्स हमारा 2019 में हुआ है। 2019 में डाइवोर्स 19 हुआ में। है। और आपके कोई इशू है या ऐसा? नहीं, नहीं, कोई issue ऐसा नहीं। कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं। और अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी? तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। 3 भाई एक बहन है, सबकी शादी हो चुकी है, जॉइंट फैमिली जॉइंट हमारा फैमिली, है, ठीक। और बिजनेस हमारा चाय का है। मतलब सब भाई एक साथ ही हाँ। बिजनेस में ही है? नहीं, हमारे एक भाई जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ। और दोनों भाई अभी जॉब करते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ चाय का। और 17 साल की एज से मैं चाय का ही बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे पुणे में। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरा अनुभव है आपको तो। बिजनेस करके ही मैंने पढ़ाई बीकॉम भी किया और बिजनेस भी किया। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि बिजनेस भी किया और पढ़ाई भी किया, दोनों जो काम इन्होंने एक साथ किया है। आनंद जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत थैंक्स। पूनम, अरुण और आनंद जी तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से इनके लिए एक बार ताली हो जाए। अभी आगे बढ़ते हैं। श्वेता मित्तल है क्या? श्वेता माखरिया क्या लिखते हैं बेटा? श्वेता माखरिया बेटा, कौन? आओ श्वेता। और उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हैं किशन, किशन सोनी और उमेश गुप्ता। इनसे निवेदन करूंगा कृपया यहाँ आ जाएं। हाँ, उनके पेरेंट्स भी आना चाहें, अपना कुछ बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। मतलब ये एकदम अपना पारिवारिक माहौल है, कभी कई पेरेंट्स कुछ बोलना चाहें तो वो भी यहाँ आए और बच्चों के बारे में या अपने परिवार के बारे में कुछ बता बुला सकते हैं। आप आना, यहाँ आइए बने। मैं जैसे जैसे नाम बुला रहा हूँ उनके पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो कृपया यहाँ आए। श्वेता बेटा जरा खड़े हो जाएंगे। श्वेता, ये मालचंद का क्या, माखरिया, श्वेता माखरिया ये अनमेरिड रही है, इनका शादी अभी हुआ नहीं है। तो सज्जन जी इनके पिताजी का नाम है, मित्तल इनका गोत्र है, 44 साल की इनकी उम्र है, 5 फुट 1 इंच। इनके मदर फादर यदि यहाँ हो तो कृपया आएंगे मंच के पास में, अपना कुछ बोलना चाहें उनसे भी मेरा निवेदन है। आपके परिवार में कोई आया है बेटा यहाँ? आइए। अरे आप तो यार हमारे पुराने वो हैं। आइए माखरिया जी, ये तो समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं माखरिया जी। तो बहुत बार इनका हर प्रोग्राम में इनको जो है समाज सेवा में लगे रहते हैं माखरिया जी। और 44 साल की बच्ची की उम्र है, मित्तल गोत्र है। और ये अपने मुजफ्फरनगर के नेटिव प्लेस है, बिजनेस मुजफ्फरपुर है ना। और लोखंडवाला में अभी ये अंधेरी में इनका निवास स्थान है। और इन्होंने बीए तक आपने शिक्षा प्राप्त की है? बीए ने। अच्छा बेटा श्वेता, अपने बारे में कुछ बताना चाहो, बताइए क्या बोलना चाहती हो? जैसे कभी मान लो ऐसा हो कि कोई डाइवोर्सी लड़का या जो युवक है, तो क्या आप उनसे शादी करना पसंद करेंगे? नहीं, ठीक है। ये देखो अपनी बात है, ऐसा ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ उससे आप सहमत हो। अपने को अपने विचार रखने हैं ताकि लोगों को मालूम भी पड़े कि क्या विचार करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो देखो श्वेता जो है माखरिया आपके सामने है, मित्तल गोत्र है। और उनके पिताजी भी सज्जन जी भी हमारे बीच हैं। मैं सज्जन जी से निवेदन करूंगा यदि कुछ बताना चाहें या अपने परिवार के बारे में। और बच्ची के थोड़ा सा एक पूछना तो चाहेंगे कि थोड़ी लेट क्यों हो गया, क्या कारण है, कैसे अपने इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, इसका भी थोड़ा सा बताइए तो अच्छा लगेगा। लीजिए माइक दीजिए। सज्जन जी माखरिया। हेलो। हाँ, मैं श्वेता का फादर सज्जन माखरिया। श्वेता के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहना नहीं माना अपने, और ये लेट पे लेट होते चले गए। और अभी चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी इनको संबंध मिल जाए ताकि हम इनको विदा कर सकें। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही। क्या होता है कि जब संबंध आते हैं तब अपन ध्यान नहीं देते हैं, उम्र बढ़ती जाती है। जी, अभी
एजुकेशन बीए सेकंड ईयर तक की थी। बीए इन्होंने सेकंड ईयर किया अभी है। हमारे ऑफिस में जाती है और कुछ कुछ काम करती है। कुछ मेरे को मतलब शादी नहीं करनी थी उस वक्त, मतलब मेरी सोच के मतलब ऐसी थी। पर मतलब मैं कुछ बनना चाहती थी पहले, मतलब अपना कुछ करना चाहती थी, पर मैंने एक गलत सब्जेक्ट लिया, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो मैं वही पछता रही हूँ उस वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मिले, कोई मीन्स लाइक जो अपने पैरों पे खड़े रहे, मैं डिपेंडेंट ना रहूँ किसी पे। मतलब वो मीन्स एक जैसे जो डिपेंडेंट लड़का ना मिले कि मीन्स में हम लोग को मीन्स एक बोझ की तरह हम उसके रहे, वैसे वो अपने पैर पे खड़ा रहे, मुझे भी अपने पैर पे खड़ा होए, जो कि हमको कॉन्फिडेंस आए, डर ना लगे, गुस्सा ना आए, हम मीन्स प्राउड फील कर सके। मैं बोर्डिंग से हूँ, मीन्स लाइक मैंने जब मीन्स लाइक मैंने मतलब मैं मतलब डॉम ऑफ द वीक मेरी वजह से मिलता था, तो मुझे प्राउड फील होता था काफ़ी। फिर मैं मतलब जब भी मतलब मैं घर पे रहती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो कैसे अच्छा लगेगा। डिपेंडेंट हूँ तो मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। मेरे को मीन्स एक चाहिए कि कोई ना मतलब ये लोग कुछ करे नहीं मेरे लिए, कुछ मतलब मेरे से ले। तो मैं ये चाहती हूँ हंसे मेरे साथ, मतलब टाइम स्पेंड करे, मेरे को बोलने का मौका दे, तो मुझे अच्छा लगेगा, डर नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा। मेरे को अच्छा फील होना चाहिए कि मैं एक जॉब कर रही हूँ, मीन से कमा रही हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे ये नहीं फील होना चाहिए कि वो लड़का मुझे बोले, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या डिवोर्सी हो, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक अच्छा होना चाहिए, मीन्स एक जीवन साथी होना चाहिए कि मेरी जीवन सुधर जाए, मेरा जीवन बन जाए। ये नहीं कि इन्हें तो 2 मिनट में कह दिया, वो कहना नहीं मानती है। मेरे को मुझे तो दुख होता है ना, मीन्स लाइक कि है ना, उन्हें ऐसा बोल दिया। पर बहुत बहुत बढ़िया। नहीं, पर वो चाहते क्या है, वो मुझे डायरेक्ट बोलेंगे एज अ डॉटर, तो मैं उनका कहना मानूंगी ना। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मीन से कहना नहीं मानती है। चलिए बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही है श्वेता ने, कि क्या होता है कि शुरू में अपन थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे इन्होंने खुद ये इनका अनुभव बता रहा है, और ये भी बोल रहे हैं कि जो हमने कुछ गलतियां की शुरू में अनुभव और समय को निकालते चले गए, ये इनको फील हो रहा है। नहीं, उस वक्त मतलब कोई था नहीं मेरे साथ। मीन्स लाइक मैं मतलब मेरे को मालूम नहीं था, मुझे संस्कार नहीं मिला बचपन से। मुझे मीन्स लाइक मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं था कि मीन्स लाइक उसको छोड़। मीन्स लाइक मैंने मतलब जो गलत इंसान को पसंद किया, मतलब मैं डिप्रेशन में गई। मैं मतलब मीन्स मैं मेरे पास कोई था नहीं कि उसको मीन्स उसको लात मार भगा, उसको अपनी ज़िंदगी बना। मीन्स कोई बोलने वाला नहीं था कि है ना कि श्वेता अपनी ज़िंदगी बना, अपनी ज़िंदगी मत खराब कर। बस वो एक लाइन सुनने का था बस। मतलब मेरे कोई सुनता ही नहीं है। मतलब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो लोग सुने बस। मतलब मेरी ज़िंदगी खराब ना होए। मतलब मैं करने के लिए तैयार हूँ उनके लिए। मीन्स मतलब मैं देना चाहती हूँ, पर सामने वाला लेना नहीं चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। मैं खुशी देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं डर डर के नहीं जीना चाहती। मेरे को भी मतलब मुझे भी अच्छा लगना चाहिए कि मीन्स मेरी माँ हंसे, मेरा मीन्स मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, बुरा ना बोले, मतलब अच्छे से रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा। गुस्सा ना करे। मतलब गुस्सा झगड़ा करने से क्या होगा, छोटी सी जिंदगी है, हम मिल बांट के 3 जन रहते हैं, तो हम लोग मीन्स खुशी से क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्यों मतलब बार बार मीन्स वही चीज़ें, मतलब क्यों डर गुस्सा ये सब क्यों? मतलब चलिए श्वेता, बहुत अच्छी बात श्वेता ने बताई है। शॉर्टली आपने सब समझ लिया और जान भी गए, और इन्होंने अपने मन की बात रखी है। तो एक बार जोर से श्वेता के लिए तालियों से इनका इज्जत करें। माखरिया परिवार का भी हम धन्यवाद देते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पर आने का अपना जो है कष्ट किया, आने की जो हमको प्रोत्साहन किया इस संस्था के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद माखरिया जी। थैंक यू। आगे मिस्टर किशन सोनी, बैठो 5 मिनट, फिर उसके बाद करो। किशन सोनी, ये बेटा गोत्र आपको कौन सा? दामास या मैसूरी? अच्छा, ये मैसूरी हैं और डाइवोर्सी हैं।
डाइवोर्सी हैं। किशन सोनी, हाँ सोनी जो है मैसूर में होते हैं, बराबर बोल रहे हैं। पवन कुमार जी सोनी इनके पिताजी का नाम है। 36 ईयर्स इनकी उम्र है और 6 फीट की इनकी हाइट है, जैसे देख रहे हो मेरी भी 6 फुट की है। और PhD तक इन्होंने पढ़ाई की, PhD तक पढ़ाई की, बहुत बढ़िया बात है। और PhD की है ना, किस में किया PhD बेटा? नमस्ते सबको। किशन सोनी पवन कुमार जी सोनी का पुत्र और महेश्वरी जाति से। और मैंने PhD, आपने जैसा पूछा, मैंने जियो साइंस में PhD की है। जीवन जियो साइंस जी, बहुत अच्छी बात है। आयरलैंड से मैं 6 साल बाहर रहा हूँ। 2017 में मेरी शादी हुई थी और 2024 तक चली है और 25 में हम लोगों का डिवोर्स हो गया। फरवरी में सारे चीज़ें कंप्लीट हो गई है। मेरी एक छोटी बहन है, वो अगरवालों में ही है, तुलसियानों में। अच्छा। BIB। और वैसे हम राजस्थान के हैं, कोलिया गांव, डीडवाना डिस्ट्रिक्ट, कोलिया सुना है, नाम सुना। हाँ, वहाँ से हैं। और अब सर्विस करते हैं? जी, मैं इन्फोसिस में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मुंबई में हम शुरू से ही हैं। मेरा जन्म भिलवाड़ा में हुआ है, उसके बाद फिर अंधेरी उस टाइम से पहले, हाँ, अंधेरी में आपका निवास स्थान? अभी अंधेरी में रहते हैं, पहले हम वसई रहते थे। वसई रहते, अच्छा। मेरे बाबूजी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका अपना। वो आए हैं आज? नहीं, वो नहीं अच्छा, है। ठीक है। उनको ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मुझे भी निकलना है जल्दी। अच्छा, ठीक। और कोई परिवार का कोई आया हुआ है? नहीं, मैं अकेला ही आया। ओके। हाँ, उनका ट्रैवलिंग है आज, इसलिए। तो देखिए, किशन जी सोनी, पवन कुमार जी सोनी के सुपुत्र, 36 ईयर्स इनकी एज है और 6 फीट इनकी हाइट है। PhD इन्होंने की है। एक इनकी सिस्टर है। इनका निवास स्थान अंधेरी वेस्ट में है और ये सर्विस करते हैं, इन्फोसिस में सर्विस करते हैं। और डीडवाना राजस्थान। मेरा 16 लाख रुपए पैकेज है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता चलता है। और 16 लाख का इनका पैकेज है, डाइवोर्सी है। और इनसे कोई भी किसी से बात करना हो तो इसके बायोडाटा हमारे समाज के कार्यालय में है, आप आगे बढ़ सकते हैं। जोर से तालियों से इनका एक बार सम्मान, स्वागत। बहुत बहुत। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। उमेश गुप्ता, आपके सामने उमेश जी गुप्ता, कालीचरण जी गुप्ता के सुपुत्र, मंगल इनका गोत्र है। 42 ईयर्स इनकी एज है। ये फ्रेश है, अनमेरिड है। 5 फुट 11 इंच इनकी हाइट है और इन्होंने CA तक का जो है इन्होंने CA किया हुआ है। और एक भाई और 2 सिस्टर है। भयंदर में इनका निवास स्थान है और जयपुर राजस्थान इनका मूल निवास है और आप सर्विस करते हैं। Yes, sir. अब आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें, बताइए उमेश जी। हाँ, मेरा नाम उमेश गुप्ता है, मैं मंगल गोत्र का हूँ और हम लोग का नेटिव प्लेस जयपुर कोटपुतली है और मैं भयंदर में लास्ट 35 ईयर से रह रहा हूँ। मेरे डैडी नहीं है, 2 सिस्टर्स हैं जिनकी शादी हो गई है, एक कोलकाता में, एक पुणे में, एक बड़ा भाई है। घर पे हम लोग, मैं, मम्मी और बड़ा भाई रहते हैं। बड़े भाई की भी शादी बाकी है और मेरी भी, लेकिन हम लोग दोनों का देख रहे हैं, जिसका भी रिश्ता हो जाए उस हिसाब से देख रहे हैं। मैं बॉम्बे में जॉब कर रहा हूँ एक कंसल्टेंसी फर्म में, अकाउंट फाइनेंस मैनेजर के रोल पे। आपके परिवार के भी कोई यहाँ आए हैं? भाई आए मेरे। आई वेलकम। ठीक बात है, नहीं ठीक है, आए इनका ये अपन परिचय इनसे करें और कुछ यदि ये बताना चाहेंगे तो अपन बात करेंगे इनसे। और अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे, किस तरह का जीवन साथी चाहिए आपको? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे भी उनका रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर वो जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहें तो उनका चॉइस है, वो मुझे कोई इशू नहीं उस केस में। और भाई साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे उमेश के बारे में? सब ठीक है, सब बढ़िया है, बस जीवन साथी देख रहे हैं और ये सेट करना चाहते हैं लाइफ सबकी। और आपने अभी तक शादी नहीं की भाई साहब? डैडी का जल्दी हो गया था। अच्छा, इसके कहाँ? 25 साल पहले ही, तो उसके सिस्टर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो उस चक्कर में थोड़ा डिले होता चला गया। चलो, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि दोनों की एक ही साथ शादी हो, एक ही मंडप में रहे, हम लोग भी उस मंडप में आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। पैकेज आपका कितना है बेटा? 14 लाख। 14 लाख का इनका पैकेज है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों के लिए एक बार जोर से तालियों से इनका सम्मान कर दें।
स्मृति माखरिया प्रमोद जी माखरिया जी की सुपुत्री है और मित्तल इनका गोत्र है। आइए बेटा प्लीज कमन। और संकेत गुप्ता, संकेत गर्ग, संकेत गर्ग और डॉक्टर अविनाश अश्विनी कुमार, उनसे भी मेरा निवेदन है कृपया मंच पे आवे। डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल, स्मृति नाम, श्रुति क्या नाम, श्रुति नाम, स्मृति नाम। चलिए आपके सामने स्मृति माखरिया। आपके परिवार से भी कोई आए हैं बेटा? मम्मी पापा आए, उनसे भी मैं निवेदन, आप तो कई बार मुलाकात हुई आपसे, तो आइए बेटी आइए, नहीं बस ना, चलो जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपकी इच्छा। स्मृति माखरिया डाइवोर्सी है, प्रमोद जी माखरिया की सुपुत्री है, मित्तल इनका गोत्र है, 31। एक मिनट बेटा, एक मिनट, बीच में थोड़ा इनको थोड़ा बोलिए, बैठ जाए प्लीज, थोड़ा परिचय हो रहा, 5 मिनट बैठिए प्लीज। मित्तल इनका गोत्र है, 31 साल की इनकी उम्र है, 5 फुट इनकी हाइट है, इन्होंने बीएससी की है और 3 ब्रदर हैं आपके, टोटल 3 भाई और बहन हैं। और ये, हाँ एक बड़ी बहन एक छोटा भाई है। और ये थाने में इनका निवासी स्थान है। इनके आप सर्विस करते हैं लोग? ये बिजनेस में है और राजस्थान के रहने वाली है। एक बार इनसे सुनते हैं इनके बारे में। आइए माइक लीजिए। स्मृति माखरिया प्रमोद माखरिया की सुपुत्री, मित्तल गोत्र, 31 साल की उम्र, 5 फुट हाइट, बीएससी की हुई है और अपने परिवार के, ये इनका रहना थाने में है, राजस्थान इनका मूल स्थान है। तो अपने बारे में क्या बताना चाहती हूँ बेटा, बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्मृति माखरिया है, मैं थाने रहती हूँ और क्या बताऊँ, सब तो अंकल ने बता दिया है। वो तो बता। अच्छा, डाइवोर्स के पेपर्स वगैरह सब हो गए बेटा? कार्ड अंकल मेरा बैग में रखा है। ये है ना? नहीं वो अभी क्या कर रहे हैं सिस्टम, अपन ही बोल देते हैं इनको, एक एक चीज पूछे, गोत्र बोलो, नाम बोलो, उसमें मेरे को जमा नहीं, ये अपन बता देते हैं। बाकी अपने बारे में कुछ बोलना चाहे ये बहुत बढ़िया है ना। तो और कुछ बताना चाहते? डाइवोर्स कब हुआ आपका बेटा? अंकल लास्ट ईयर हुआ है। लास्ट ईयर? हाँ, 4 इयर्स मेरा प्रोसीजर चला था कोर्ट में। अच्छा। हाँ, मैं सेव करने की कोशिश कर रही थी कि मैरिज मेरी बच जाए, बट ईगो इतनी बड़ी चीज़ होती है ना सामने वाले की, उसके सामने कुछ कह नहीं सकते। देखो, आदमी डाइवोर्स तभी लेता है जब कोई चीज़ एकदम ऐसी हो जाती है कि अननेचुरल चीज़ हो जाती है, तो उसी कारण लेता है। कोई जानबूझ के या खुशी में आके कोई डाइवोर्स नहीं करता है, और कोई मजबूरी होती है तभी करते हैं। और इनकी तकलीफ़ और दुख जो है हम समझते हैं, और कम से कम तकलीफ होए हम इसके क्या हेल्प कर सकते हैं समाज की, इसी को ध्यान में रखते हुए हम यह आज का परिचय सम्मेलन करते हैं। हर साल करते हैं, चाहे कितने भी बच्चे आए, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि एक दूसरे का काम होए। ये हमारे दालचंद जी, हमारे संस्थापक, इनका शुरू से जो है इनका ये मोटिव रहा है कि भले कितने भी बच्चे आए, लेकिन अपना एक जो सिस्टम बनाया है, लोगों के लिए सेवा करने का माध्यम बनाया है, एक परिचय सम्मेलन तो इनके लिए करेंगे ही, और हम करते आ रहे हैं। तो एक बार तो इस संस्था के लिए जोर से ताली बजा दीजिए, मुंबई विवाह स्वामी सम्मेलन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्या बताना चाहती हो? डाइवोर्स हुए साल भर हुई है आपको? अच्छा। लास्ट ईयर जुलाई में हुआ है। कितने साल तक आप साथ रहे? 1.25 साल अंकल, जिसमें बस? हाँ, मतलब 12 महीने हुए होंगे एक्चुअल तो, बाकी कोविड में निकल गया था। अच्छा। और कोई ऐसा इशू कुछ है? नहीं, इशू नहीं है अंकल। और अपने परिवार के बारे में क्या बताना चाहते हो? कितने लोग हैं और परिवार में? पापा, मम्मी, भाई, बहन है, बहन की शादी हो चुकी है मेरी, और वो 2 बच्चे हैं उसके, बनारस रहती है। जीजू का मेरे कपड़ों का बिजनेस है, होलसेल का। और भाई क्या करता है वो? भाई के बारे में ना, भाई मेरा बिजनेस रन करता है, फाइनेंस कंसल्टेंसी फर्म है हमारी, जिसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ। तो मेरे भाई की 3 ब्रांचेस हैं और मैं पूरा मैनेजमेंट, ट्रेनिंग सब कुछ संभालती हूँ। भाई की शादी हो गई है? नहीं, उसके लिए ही लास्ट सम्मेलन में आए थे। अच्छा। तो देखो, इनको ऐसा लगता है कि सम्मेलन में आने से कुछ, मतलब इनकी एक भावना अच्छी है, कोशिश पूरी करते हैं, बाकी तो संजोग होता है तभी होता है, कोई चीज़ों को आगे बढ़ोगे तभी होगा। बहुत बढ़िया स्मृति, आपने पूरा परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बताना चाहती हो तो आप बताइए। बस ठीक है, चलो अपने जीवन साथी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? किस टाइप का चाहिए, क्या है, क्या जो तकलीफें आपको हुई वैसा नहीं होना चाहिए?
नहीं, जीवन साथी के बारे में तो ऐसे बोलते रहते हैं घर में कि सोचो क्या करना है, अपने माइंड में ही प्रिपेयर करती रहती हूँ सामने वाले को क्या बोलना है मुझे। तो एक यही चाहती हूँ कि ना आईफोन के ज़माने में पेजर की सोच ना रखी। बहुत बढ़िया बात कही। एक ही वाक्य में पूरी चीज आ गई है। आईफोन के ज़माने में पेजर की अभिलाषा मत रखें, ये बहुत सुंदर बात कही इन्होंने। और जैसे मैं कोई ऐसे वाक्य ऐसे निकल जाते हैं जो आपको याद रखते हैं कि बहुत बढ़िया बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। संकेत गर्ग आपके सामने है। संकेत गर्ग अरुण गर्ग जी के सुपुत्र हैं। गर्ग इनका गोत्र है, डाइवोर्सी है, 36 ईयर की इनकी उम्र है, 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट है। इन्होंने BE प्लस MBA, बहुत अच्छा एजुकेशन है इनका, BE प्लस MBA इन्होंने किया है। और ये जो है ग्वालियर के रहने वाले मूल निवास स्थान। और यहाँ पर अभी ये आप मलाड वेस्ट में इनका अभी निवास स्थान है और ये सर्विस करते हैं। अब अपने बारे में आपके कोई परिवार के आए हैं कुछ यहाँ पर संकेत? मम्मी पापा आए, कुछ आएंगे? मम्मी पापा से निवेदन है, कृपया आइए, आइए। अच्छा बेटा, डाइवोर्स हो गया आपका, कब हुआ? 2020 में। 20 में हुआ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। आप परिवार में कौन कौन है और डाइवोर्स के पूरे पेपर्स लीगल हो गए हैं कि नहीं, और सर्विस करते हो तो आपका क्या पैकेज है, ये थोड़ा बताइए प्लीज। जी, फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, डाइवोर्स की पेपर कंप्लीट है। और नमस्ते, मेरा नाम संकेत गर्ग है और मेरी फैमिली में मम्मी और पापा है और मेरी सिस्टर है जिसकी वो मैरिड है। और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक में एज अ सीनियर मैनेजर। अब मतलब आप अपने पिताजी के इकलौते सुपुत्र हैं? और सिस्टर है जो मैरिड है। वो सिस्टर मैरिड है, मतलब लाडले सुपुत्र बोल। जब भी आजकल तो वैसे भी एक दो ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक हो तो लाडला ज़्यादा रहता ही है। क्यों गर्ग साहब, बराबर बोल रहा हूँ नहीं है? चलिए, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने संकेत के बारे में कि भाई क्या कोई ऐसी खासियत, ऐसी हैबिट या ऐसी कोई चीज़ जो आपको बताना चाहते हो तो बताइए। ऐसा कुछ नहीं। हमारा लड़का क्या बहुत सीधा है और बहुत शर्मीला है। मतलब हम लोग का बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो हमको बहुत मानता है वो। और जो लड़की आए वो यही चाहता है कि मेरी फैमिली की, मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करे और घर में साथ में रहे, बस यही उसका एक है। उससे ज़्यादा करता है। नहीं, हम लोग का बहुत ख्याल करता है वो। तो बहुत टेंशन लगता है हम लोग का कि मतलब कुछ भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो चाहता है कि जो आए वो भी मेरे माँ बाप की सेवा करे, यही उसका मिलजुल के रहे। अगर वो जॉब करना चाहे तो भी चलेगा, नहीं करना चाहे तो भी चलेगा, बस घर में साथ में रहे बस। बहुत बढ़िया बात कही। जोर से तालियों से हम आज इनके स्वागत करें, सम्मान करें कि हमारा बच्चा जो है हमारी पूरी सेवा करता है, एकदम शांत स्वभाव का है, सरल स्वभाव का है। और ये भी चाहते हैं कि जो भी उसके जीवन साथी हो परिवार के साथ मिलकर रहे, और जैसा कि इनका स्वभाव है वैसा उनका भी स्वभाव रहे, माता पिता की सेवा करे, आगे बढ़े, जीवन सुखमय रहे। हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चे का जीवन सुखमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपका पैकेज क्या है बेटा? 30 लाख प्लस। देखिए, 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम तो 2 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं। 30 लाख रुपए का इतना बढ़िया पैकेज इनका है। जोर से तालियों से एक बार इनका सम्मान करिए। हैं, बच्चे इतने आगे बढ़े हैं और हमें गर्व भी होना चाहिए अपने बच्चों पे कि आगे कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये डाइवोर्स वगैरह ऐसी चीज़ है, वो किस कारण से हुआ उसका वो अलग बात है, लेकिन पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, सब अच्छा होगा। सहनशील बनाइए अपने आप को, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने परिचय दिया उसके लिए। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल, एकदम फ्रेश है, इनका भी अनमेरिड है ये भी। और गोत्र कौन सा है सर? तायल है ना, हम तो तायल इनका गोत्र है। 54 ईयर्स इनकी एज है, 5 फुट 9 इंच इनकी हाइट है और MBBS किया हुआ इन्होंने। अपने बारे में आगे बताएंगे। 2 ब्रदर हैं और ये जो है रोहतक हरियाणा के मूल निवास स्थान है। और यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब? विरार में रहते हैं। विरार में इनका निवास स्थान है।
मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अपने बारे में परिचय दें। फ्रेश है, अनमेरिड है। बोलिए सर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल है। मैंने MBBS किया हुआ है और अभी मैं फ़िलहाल म्यूनसिपल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के बतौर काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे शाम को मतलब दिन में से लेकर रात तक वहाँ पे काम करता हूँ और सुबह मेरी खुद की प्रैक्टिस है। मैं वो नाला सोपारा में कर रहा हूँ फ़िलहाल। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा एक बीच का भाई है जो मेरे साथ यहीं पे हमारे साथ रहता है। मैं, मेरी माँ और मेरा भाई इधर रहते हैं और एक मेरा सबसे छोटा भाई है, वो अमेरिका न्यूयॉर्क में रहता है। वो वहाँ पे बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर है वहाँ पे। तो वो वहीं पे रहते हैं। मैं भी कुछ सालों तक बाहर था, पर कुछ फैमिली कारणों की वजह से मैं फिर वापस से यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे आके मेरी खुद की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और मैं म्यूनसिपल में चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। हम सब जो यहाँ हैं, हम भी चाहते हैं कि आपको अच्छा जीवन साथी मिले और हमारी सबकी शुभकामनाएं आप सबके साथ, जितने भी हमारे जो यहाँ पर लोग पधारे हैं, सबके लिए हमारी यही शुभकामना रहेगी कि आपको सबको एक अच्छा जीवन साथी मिले, आपका जीवन सुखमय हो, आप निरोगी रहे, आपके परिवार में कोई तकलीफ नहीं हो। इसी शुभकामनाएं का रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जी ने अपने पूरा परिचय दिया। और कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो बातें अलग हो गई। यदि कोई डाइवोर्सी बच्ची हो, कोई बात नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खाली मेरी 1-2 चीज़ें हैं। हम प्योर शाकाहारी हैं, घर में भी शाकाहारी हैं, बाहर भी शाकाहारी हैं। तो मेरी ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि घर में रह के वो मांसाहार का प्रयोग ना करे। मतलब अंडा भी नहीं खाते हम, प्याज लहसुन के आगे कुछ नहीं खाते हैं, चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन के आगे कुछ भी नहीं करते हैं। तो घर में मतलब बहुत सारे लोग हैं जो घर में भी अंडा खाना पसंद करते हैं, चिकन फिश वगैरह खाना पसंद करते हैं। तो वो बाहर करें तो कोई बात नहीं है, तो उनकी आदत हो चुकी होगी बहुत सालों की, पर घर में एटलीस्ट वो सब नहीं चलेंगे। बहुत बढ़िया बात की, अपने मन की बात इन्होंने बताई है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि डाइवोर्सी भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पर जो डाइवोर्सी है वो भी इस चीज़ को नोट करें और यदि आपको ऐसा समझ में आवे तो इनका बायोडेटा अपने पास मंगावे। और उसको काम करना हो नहीं करना हो उसकी मर्जी है, वो कर सकती है, जो भी उसका मन होगा वो कर सकती है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के लिए एक बार ताली तो बजा देते जोर से हैं। बहुत अच्छा इन्होंने अपना परिचय दिया और सबसे बड़ी बात इनकी सोच जो है बहुत बढ़िया है। इन्होंने एकदम क्लियर, फ्रेश बच्चे हैं, फ्रेश लड़के हैं, लेकिन इन्होंने एकदम क्लियर कहा है कि डाइवोर्स भी होगा तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये बहुत बढ़िया इन्होंने अपना परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन साथी वाले जो हमारे जो भाई बहन आए हुए उनको बुलाएंगे। पहले एक बार हमारा ये परिचय हो जाए, उसके बाद, है ना? अच्छा, ये है ना? हाँ, शिखा पोदार, शिखा आयो प्लीज। शिखा पोदार, अंशुल पोदार, आयो बेटा, कमॉन। और कौन है अपने? ये है मुरारी भारूका, प्लीज। अंशुल पोदार, श्वेता पोदार और मुरारी भारूका, कृपया मंच पे आइए। हम अब आपको परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शिखा पोदार। और इनके बारे में बता दूं, शिखा पोदार इनका नाम है, अरुण पोदार जी की सुपुत्री है। बंसल इनका गोत्र है, ये अनमेरिड है, फ्रेश बच्ची है। और बंसल इनका गोत्र है। 38 ईयर की इनकी उम्र है। 5 फुट 3 इंच इनकी हाइट है। MBA तक का इन्होंने एजुकेशन किया है। एक इनके ब्रदर है। गोरेगांव में इनका निवास स्थान है और ये सर्विस करती है और राजस्थान इनका नेटिव प्लेस है। तो बेटा शिखा, अपने बारे में कुछ बताइए क्या? बस वही है कि आपने बाकी तो बता दिया था। बाकी मैं प्रोफेशनली MBA क्वालिफाइड हूँ और एक MNC में जॉब कर रही हूँ पिछले 9 साल से। एंड ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि शादी के बाद जॉब करना ही है या नहीं करना है, वो फ्लेक्सिबल है। एंड दैट्स इट, बाकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि सर्विस वाला या बिजनेसमैन कोई भी हो, उसमें आपको कोई वो? अच्छा जी, कुछ भी चलेगा। 5 फुट 3 इंच इनकी हाइट है। MBA इन्होंने किया है और सर्विस करती हैं जैसा कि इन्होंने बताया।
शिखा पोदार, आपका निवास स्थान गोरेगांव में है? हाँ जी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है बेटा? मेरे पापा मम्मी है और भैया है, मैं उनके साथ में रहती हूँ। गोरेगांव में उनका घर है, तो मैं उनके साथ मम्मी पापा भी रहते हैं? हाँ जी, पापा मम्मी रहते हैं उनके साथ। आए हैं क्या यहाँ पर भी? नहीं, वो नहीं आए, भैया आए हैं। इनको तो जानता हूँ मैं। हाँ जी। हमारे खास जो है ये है, इनसे कई हाँ बार जी। मैं ड्राई फ्रूट्स मंगवाता हूँ, बहुत बड़ा काम है ड्राई फ्रूट्स का। हाँ, और बहुत बार मैंने ड्राई फ्रूट्स इनसे मंगवाए, इसलिए पर्सनली भी जानता हूँ। और शिखा को भी कई बार देखा है कई प्रोग्राम में, और बहुत सॉफ्ट नेचर है। और संबंध होना नहीं होना वो एक अलग चीज़ है, कब होता है क्या होता है, लेकिन परिचय इनसे हमारा काफ़ी पहले से है। बंसल गोत्र है, 38 साल की उम्र है, MBA तक की पढ़ाई की है, सर्विस करती है। राजस्थान में इनका मूल निवासी स्थान है। हाँ, और अभी गोरेगांव में रहते हैं। हाँ, एक भाई और एक बहन है। एक भाई है। हाँ, एक भाई है और आप एक हमारा से तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बताना चाहती हो तो बताइए, बाकी आगे बढ़े। जी नहीं, चलो, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। जोर से ताली बजा रही है इनके लिए। इसमें तो कंजूसी करने का ही नहीं, दोनों चीज हो जाती है। क्या होती है, देखो ताली बजाने से क्या फायदा होता है? एक तो आपका ध्यान यहाँ आ जाता है। कई लोग जैसे नींद ले रहे हो, अरे ताली बजी, क्या बात है, क्या हो रहा है, तो उसका ध्यान जगेगा वो, और वो देखेगा कि क्या बात है, ताली बजी है यार, मैं सुना नहीं। उसको मन में फील होगी कि यार मैं जरूर जो है सुन नहीं पाया और ताली बज रही है, इसका मतलब कोई बड़ी बात तो हुई होगी ना। तो इसलिए ताली तो बजाते रहिए, बड़ा आनंद आएगा आपको, इनका भी मनोबल बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अंशुल पोदार, अंशुल, आपके अंशुल के वही पिताजी का नाम अरुण जी नाम है, अरुण जी पोदार, और बंसल इनका गोत्र है। 43 साल की इनकी उम्र है और ये डाइवोर्सी है। हाइट इनकी 6 फुट की है। MCOM तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। इनकी एक सिस्टर है। गोरेगांव ईस्ट में इनका निवास स्थान है। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है और झुंझुनू राजस्थान इनका मूल निवास स्थान है। अंकुश, अपने बारे में कुछ बताओ, डाइवोर्स कब हुआ और अभी आप क्या कर रहे हो? नमस्ते, मेरा नाम अंशुल अरुण पोदार है। मैं फ़िलहाल ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरा खुद का रिटेल शोरूम गोरेगांव ईस्ट में है और मैंने MCOM तक पढ़ाई की है। और बाकी अंकल ने काफ़ी कुछ बता दिया मेरे बारे में। हाँ, डिवोर्स मेरा 2019 में हुआ है, मेरे कोई इशू नहीं है। बस अभी आई थिंक या पेपर्स हैं कंप्लीटेड। और कुछ चीज़ आप बताना चाहें अपने बारे में, जो है अपने जीवन साथी के बारे में, कि इस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए या स्पेसिफाइड कुछ ऐसा बताना चाहें तो बोल सकते हैं कुछ। मैं मेरे बारे में ये बताना चाहूँगा, मैं फिटनेस बेस पे हूँ। आई रन फॉर मैराथन और काफ़ी कुछ मैं एक्टिविटीज़ पे भी बिलीव करता हूँ। आई ट्राई टू स्पेंड माई टाइम इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एवरी वीक और इन्वॉल्व होना चाहता हूँ हर चीज़ों में। अदर देन बिजनेस, आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी डन ऑल्सो इन लाइफ। तो वैसा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया अंकुश, बहुत अच्छी बात की। मेरी तो इससे कई बार बात होती रहती है, जब ड्राई फ्रूट्स मंगाना होता है इनको फ़ोन करते हैं। बड़ा सॉफ्ट नेचर है, बड़ी मीठी बात करते हैं, जो आदमी नहीं लेना चाहता वो, तो ये जिन्हें खासियत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। मुरारी भारूका, मुरारी लाल जी भारूका है आपके सामने। राजकुमार जी भारूका के सुपुत्र हैं। गोयल इनका गोत्र है। 36 ईयर इनकी एज है और 5 फुट 10 इंच इनकी हाइट है और इन्होंने CA तक की पढ़ाई की है और ये डाइवोर्सी है। एक ब्रदर इनके हैं और ये अंधेरी ईस्ट में इनका निवास स्थान है। अंधेरी ईस्ट और पूना। हाँ, अच्छा, पूना में भी रहते हैं। ये जॉब करते हैं और जोधपुर राजस्थान इनका मूल निवास स्थान है। और अपने बारे में कुछ बताइए मुरारी जी। जी, मर्क्स कंपनी में काम करता हूँ और चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। 2011 में पास आउट किया था और लास्ट ईयर डाइवोर्स हो चुका है और इशू नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी थे सब कंप्लीट हो चुके हैं और हाइब्रिड वर्क कल्चर है, तो मुंबई पुणे अप डाउन होता है। तो आपका निवास स्थान पूना में है? पूना में। मुंबई भी है, पूना भी है। पूना भी, दोनों जगह। अब CA किए हुए हैं, आप जॉब कर रहे हैं। आपका पैकेज क्या होगा? 40। वाह वाह, जोर से तालियां बजाइए सब। 40 लाख का पैकेज है, हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। CA तक का एजुकेशन किया है, लेकिन डाइवोर्स हो गया आपका। कितने साल हो गया भाई साहब? 1 साल। 1 साल हुआ है और पेपर सब लीगल आ गए हैं, कोई इशू वगैरह नहीं है। अच्छा, अब और क्या आपके जीवन साथी के लिए, कि मतलब कोई ऐसी लड़की हो डाइवोर्सी और यदि उसके एक आध इशू है तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात। जोर से तालियों से इनका सम्मान करिए। मतलब कोई ऐसा इशू भी है बच्ची को तो भी ये एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें सब लोग नहीं बोल पाते हैं।
लेकिन इन्होंने ये बात कही है तो जोर से एक बार इनका सम्मान होना चाहिए, तालियों से इनका सम्मान करना चाहिए। मुरारीलाल जी भारूका, गोयल गोत्र, और आपके परिवार से भी कोई आया बेटा? पेरेंट्स आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आए और 2 शब्द इनके बारे में बताएं, मुरारीलाल जी के बारे में। आइए भारूका जी, राजकुमार जी भारूका प्लीज। ठीक है ना एकदम? अच्छा जी, लीजिए माइक। मेरे 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का भी सीए है और उसकी वाइफ भी सीए हैं, वो लोग भी पुणे में रहते हैं और सब साथ में रहते हैं। हाँ, तो इनका कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी होगा देख लेंगे, कोई छोटी सी बातों में सब बता दिया कि 2 लड़के हैं और दोनों सीए, बहू भी सीए, तो मतलब बड़ा पढ़ा लिखा परिवार है, जो कम मिलता है बहुत देखने को मिलता है। और बहुत साफ इन्होंने छोटे शब्दों में सब बात कह दी अपनी कि 2 भाई हैं ये और दोनों सी हैं, और इनका जो अंधेरी ईस्ट में इनका निवास स्थान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुरारीलाल जी, आपने बड़ा अच्छा परिचय दिया। जोर से तीनों के लिए हमारे अंकुश के लिए और इनके लिए तालियों से इनका सम्मान करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक अनूप अग्रवाल, अनूप एरन गोत्र है इनका। अनूप आया है? अनूप आई उनके पेरेंट्स भी हो तो कृपया आइए। और इसके बाद जीवन साथी जो हमारे, हाँ उनको हम इसके बाद बुलाएंगे, उनका भी परिचय कराएंगे। हमारे समाज के जो हिंदू समाज के जो कुछ लोग यहाँ, उनको भी बुलाया था हमने, उनका परिचय आगे करवाते हैं। अभी हम ये अग्रवाल भाई बंधुओं का पहले परिचय करवा रहे हैं। इसके अलावा कोई बच्चा अग्रवाल युवक युवती यहाँ कोई आया हुआ हो और मैंने अनाउंसमेंट नहीं कर पाया हूँ तो वो भी मंच पे आ जाएं। आज बैठिए। ये है हमारे साथ अनूप रमेश अलमाल। हाँ, अच्छा एरन गोत्र आपका, एरन गोत्र है। अलमाल मैंने पहली बार देखा ये नाम, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, फैमिली टाइटल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एरन इनका गोत्र है, 43 साल की इनकी उम्र है, 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट है, MBA तक का इन्होंने एजुकेशन किया है। और एक ब्रदर है, भाईंदर ईस्ट में इनका निवास स्थान है। इनका मूल निवास स्थान हरियाणा है। और इसमें लिखा नहीं, आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस आप करते हैं। तो अनूप जी आपके साथ कोई आया आपकी तरफ? हाँ आइए ना, आइए प्लीज। तो पहले तो आप अपना परिचय अनूप जी आप दीजिए, फिर आपके पिताजी का भी उनका सहयोग लेंगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनूप रमेश आलमाल है। मेरी उम्र 42 कंप्लीट, 43 रनिंग है। और मैं नेटिव प्लेस हमारा भिवानी हरियाणा है, ठीक है। भाईंदर ईस्ट में हम रह रहे हैं अभी तकरीबन 20 साल प्लस हो गए। तो तकरीबन 2004 या 5 में हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे बॉम्बे, नेटिव प्लेस से। तकरीबन 15 साल मैंने नौकरी की है, अभी 6 साल से मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा फर्नीचर का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लस में हम फर्नीचर अप्लाइंसेस रेंट पे देते हैं, तो रेंटल सर्विस है का इनका मैन्युफैक्चरिंग है। किसी को फर्नीचर की जरूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस है, ठीक है। और जीवन साथी के बारे में ये बोलूँगा कि भाई पारिवारिक चाहिए। ये अनमेरिड है, जैसे मैं बताया भी होगा आपको, शायद नहीं पता, भूल गया हूँ। अनमेरिड है आप, अभी शायद नहीं हुई है। अच्छा, ये इतना लेट क्यों कर दिया आपने? 43 साल क्यों निकाल दिया? सर देखो, देख तो हम बहुत टाइम से रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक्सपेक्टेशन और डिमांड्स जो है वो मैच नहीं हो रही है। क्या है, भाईंदर में हमारा जो अभी घर है वो रेंट पे है। करेक्ट करेक्ट। आजकल क्या है भैया, लड़कियां भी जो है ना, सबसे पहले उनके पेरेंट्स देखते हैं कि घर का मकान है कि नहीं, रेंट में रहती, मैं अपनी बच्ची को कैसे दूं। ये मैंने कई जगह इस तरह की समस्याओं को देखा है। और एक गुजराती भाई मिल गए थे, वो मेरे ही फ्लैट में किराए में रहते थे। मैं बोरीवली की बात बता रहा हूँ। मैं बोला यार तुमने शादी नहीं की बेटा अभी, क्या बात है? अंकल कोई लड़की देता ही नहीं है, बोलता है तेरे पास फ्लैट नहीं है, मैं कैसे बच्ची देवें। मतलब सोच लोगों की है। मगर मैं आपको फिर बताता हूँ, उनके गुण को देखो, सिर्फ ये मत देखो कि इसके पास कितना पैसा है या कहाँ रहते हैं। इनके गुण अच्छे होंगे तो आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा। सिर्फ जो है खूबसूरती मत देखो, और जो है उसके पास कितना पैसा है वो मत देखो। ठीक, पैसा यदि उसमें काबिलियत होगी तो आपको पैसा वो भी कमाएगा, और जो जीवन साथी भी आएगा वो भी कमाएगा। और कुछ भाग्य जीवन साथी के भी होते हैं, उनके भाग्य से भी एक दूसरे की जोड़ी चलती है। इसलिए थोड़ा सा मन को बड़ा रखिए, मेरा कहने का मतलब। चलिए आगे बताइए, आगे
अनु मेरे एक बड़े भाई है, वो भी शादीशुदा है, वो जॉब करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। अच्छा अच्छा, वो शादीशुदा, वो कहाँ रहते हैं? वो भी हमारे इधर भाईंदर में ही रहते भाईंदर में। दोनों भाई साथ में रहते हैं? हैं। साथ में मीन्स की बाजू बाजू में। आजू बाजू रहते हैं, वो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा। अच्छा आप बताइए, हमारे रमेश भाई, आप इनके पिताजी हैं और अनूप के बारे में कुछ बताना चाहें तो इनसे निवेदन करूँगा। अनूप के बारे में जो कुछ बताना था वो इन्होंने बता दिया है। नहीं, इसके स्वभाव के बारे में बताओ, इस स्वभाव कैसा है इनका? ये बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा अच्छा। इसको जो कुछ खाने को दे दो वो खा लेगा, जो पहनने को दे दो वो पहन लेगा। कोई डिमांड नहीं है? कोई डिमांड नहीं करता है कुछ भी। मेन चीज इसके अंदर यही है। और एक सुपारी तक का इसके अंदर ऐप नहीं है। दारू वारू तो बहुत बड़ी बात है। सुपारी भी नहीं खाता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए आज के जमाने में आदमी में सुपारी नहीं खावे यहाँ तो। और माँ बाप के लिए इतना मतलब ध्यान रखता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे को जो है ना साथ में चलेगा, आगे पीछे भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया रमेश जी ने बात बताई अपने बच्चे के बारे में कि बहुत ख्याल रखते हैं बच्चे अपना इनका, और ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है रमेश जी। और अनूप के लिए एक बार जोर से तालियों से इनका सम्मान और स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जीवन साथी पर अच्छा, दूसरा एक बात और आपको बतानी थी कि जो परिचय अभी हुआ है अपने अग्रवाल भाई पर बच्चों का, यदि किससे मिलना चाहते हैं, उनसे मंत्रणा करना चाहते हैं, उनके परिवार से बातचीत करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमको भी यहाँ हमको बताएंगे तो नाम लिख के हमको दे दीजिए, तो हम आपकी मीटिंग करवा देंगे उनके परिवार के साथ में। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं और या कोई कारण से मान लो आज नहीं मिलना चाहते, उनके डिटेल चाहिए तो वो समाज के कार्यालय से आप ले सकते हैं। आगे बढ़िए, मिलिए, शायद हो सकता है कोई अच्छा जीवन साथी आपको मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। जीवन संध्या परिचय सम्मेलन हम पिछले बार भी किए थे, इसमें हमारे खास करके गुजराती भाई बहन ज़्यादा आते हैं, और उनसे मैं आज हमारे बीच जो 3 आए हुए हैं उनसे मैं तीनों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, उनका नाम बताते जाता हूँ। उनसे एक मनोज भाई है, मनोज भाई आए हुए हैं, और एक मेहुल शाह, मेहुल शाह आइए। मेहुल प्लीज। हाँ, सोनू मैसली, प्रियंका माखरिया और सोनू जो हमारे मैसूरी भाई आए हैं उनसे मिलना चाहते हैं, कृपया यहाँ बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हैं उनके अभिभावक से। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आप बैठिए प्लीज। मेहुल शाह है आपका नाम? और ये मनोज भाई, कार्ड आपके पास नहीं है क्या? सुनाई दिया होगा तो स्मृति माखरिया, उनसे ये मिलना चाहते हैं तो आप इनसे बात करिए। यहाँ साइड में कुर्सी लगी हुई है, वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, उनके अभिभावक से मिल सकते हैं। स्मृति माखरिया, आपका लड़के का नाम मुरारी भारूका है? चलो, मुरारी भारूका का परिवार मिलना चाहते हैं स्मृति माखरिया के परिवार से, तो आपको मिलना है? 2 मिनट बुलाता हूँ, आप बैठिए ना। आगे बढ़ते हैं, जरा इनका 2 का परिचय करवा दें। जैसे पास में एक कार्ड नहीं है, जीवन साथी वाले का कोई आया नहीं है।
हाँ बोलिए, सुभाष जी देख रहे हैं। आ जाइए ऊपर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी और किसी का नाम यदि नहीं ले पाए हो जीवन साथी वाले, तो कृपया यहाँ पर आ जाओ। और जिनका परिचय नहीं हो पाया वो भी यहाँ पर आ जाए। कोई कारण से, कोई गलती से यदि किसी का हम नाम नहीं बुला पाए हों तो वो भी कृपया मंच पे आ जाए। हमारे ब्रिजमोहन जी आए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इन्होंने। आइए ब्रिजमोहन जी, आइए। नाम कार्ड नहीं बेटा, कार्ड बनाया था आपने? वहाँ दिए थे क्या? कैसे कैसे हुआ? तो अभी आप खुद ही दे दीजिएगा परिचय। बैठो बेटा, आओ आई बैठी। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे सामने है ये आ नहीं रहे। अच्छा, मेहुल साहा। और देखिए ये आप अपना परिचय दीजिएगा। मेहुल भाई साहा यहाँ पर हैं और 39 इनकी उम्र है, 5 फुट 11 इंच हाइट है। ये डाइवोर्सी है और SY BCom तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। 2 सिस्टर है आपकी। और मुलंड कहाँ रहते हैं आप? बोरीवली में इनका निवास स्थान है और आप बिजनेस करते हैं। हमारे जीवन साथी परिचय सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पर आए हैं। मेहुल, अपना परिचय थोड़ा दीजिए। आइए आगे आइए। हाय एवरीवन, मेरा नाम मेहुल शाह है। मेरी 2 सिस्टर है, दोनों का शादी हो गया है। मैं बोरीवली में रहता हूँ और मेरा 2020 में डाइवोर्स हो गया है। और मेरी एक डॉटर भी है, वो उनके पास ही है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग से कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स हो गया है। अच्छा। हाँ, बिजनेस है मेरा, स्टॉक मार्केट में है। मैग्नम सिक्योरिटी करके है, उसमें है मैं। बोरीवली में। बोरीवली में। और कुछ बताना चाहते हैं मेहुल? नहीं सर, और कोई खास बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल। बैठो बेटा प्लीज। आप बता देंगे। अच्छा नहीं है ना बेटा, इनका बायोडाटा नहीं है ना अपने पास? अच्छा आप बता दीजिए कि हमारे सामने हमारे बहन जी आई है। यहाँ पर क्या है कि इनका बायोडाटा मेरे पास नहीं है। ये अपना परिचय खुद ही आपके सामने रखेंगे, प्लीज। मेरा नाम रश्मि गिरधरलाल कानाबार। मैं गुजराती हूँ, हालाई लोहाड़ा। मेरी एज 57 है। मैं डिवोर्सी हूँ, मुझे इश्यू नहीं है। मैं मालाड ईस्ट में रहती हूँ। मेरे 2 भाई हैं, मेरे से छोटे, दोनों मैरिड है। और मम्मी पापा नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। बहुत बढ़िया, आपने अपना परिचय दिया। अभी क्या कर रहे हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस घर में ही हूँ, मतलब घर पे रहती हैं? घर पर रहती हूँ। हाँ। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा परिचय दिया है। एक बार जोर से सम्मान में इनकी तालियों से इनका सम्मान करिए ताकि इनका भी हौसला बढ़े। और कुछ बताना चाहते हो आप कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा क्यों? हाँ वो हो सकता है, मिल जाएगा, वो देख लेंगे बायोडेटा। हाँ हाँ, वैसा अनुबंध फाउंडेशन में क्या होगा? अच्छा लिख के दिया है क्या? हाँ तो कार्ड आया नहीं होगा, अभी बाद में आए होंगे। आप लेट आए क्या? पहले आ गए? चलो ठीक है, कहीं गलती हुई है। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और कोई किसी का परिचय रह गया हो तो कृपया मंच पर आ जाइए। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संस्थापक अध्यक्ष डालचंद जी गुप्ता से 2 शब्दों में आपको संबोधित करेंगे संस्था के बारे में और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच में ब्रजमोहन जी आए हैं। मैं मतलब ये कितनी भी बातें इनके बारे में को बहुत कम है, शब्दों में इनके तारीफ नहीं की जा सकती। और डालचंद जी आएंगे, आपको बताएंगे ब्रजमोहन जी के बारे में भी और आज के परिचय सम्मेलन के बारे में भी, आगे के क्या इनकी रूपरेखा है, आगे किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा डालचंद जी से।
मैं सभी आए हुए अभिभावकों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे राजकुमार जी अग्रवाल जो तो हमारे टाइम से भी पहले आ गए। संस्था का परिचय की बात तो विनय अग्रवाल ने आपको सब बता दी, उसमें टाइम निकालने से फायदा नहीं है। अभी हमारा दूसरा नेक्स्ट प्रोग्राम 9 और 10 जनवरी को लोनावाला में होने वाला है, जो 2 दिन का परिचय सम्मेलन होता है, जिसमें 125-150 लड़का लड़की आते हैं। बहुत भव्य होता है। जिनके भी बच्चे हों वो अपना रजिस्ट्रेशन अभी से नवरात्रि से अपन चालू करने वाले हैं, वो चालू करिए। और अभी हमारा मंतना होगा, जिन लड़कों को या जिन लड़कियों को जो जम रहा हो उसका नाम हमको दें ताकि हम आपकी मंतना करा सकें। और हमारे ब्रिजभूषण जी अग्रवाल जिनका ये हॉल है, यहाँ प्रोग्राम होना मतलब हमारे को कोई चिंता की जरूरत नहीं रहती है। हमें कोई किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, सब चीज़ निस्वार्थ है हमारे लिए, फ्री है सब। चाहे खाना हो चाहे हॉल हो, सब चीज़ हमको संस्था को फिर मिलती है। और हमेशा कहते रहते हैं भाई मेरे यहाँ कभी भी करो प्रोग्राम, उनकी तरफ से मना नहीं है, हम ही प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं हम लोग। जैसा कि आज हमारी गैदरिंग बहुत कम आई है बच्चों की, जो हम उम्मीद करते थे। और एक प्रोग्राम को करने के लिए 203 महीना पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर यह हाल है। जैसा कि अभी लोनावाला का आज से 2 महीना पहले हमने हॉल बुक करा दिया है, अगस्त में हॉल बुक कर दिया जनवरी के लिए, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। और बच्चे लोग 9 बजे का टाइम दिया तो 11 बजे आ रहे हैं। संस्था को जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है, ऐसा हिसाब हो गया है। संस्था उनकी वेट कर रही है कि भाई 9 बजे का प्रोग्राम है और 11 बजे पहुंच रहे हैं। चलो मैं महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से आए हो आप लोगों का काम हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो माइक लेना बेटा मिल गया। अच्छा एक बात बताइए, परिचय जो हमारे पास बच्चे आए थे सबसे ने परिचय करवा दिया, मेरी बातें आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई है तो जोर से एक बार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने लिए ही ताली बजवा रहा हूँ आपसे, हैं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सबके क्या हुआ, एक बार बता दो, कुछ दिन पहले एक परिचय सम्मेलन था थाने में, तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे, शोभा जी हमारे चीफ गेस्ट थे, मैंने बोला जो मैंने बात की है वो आपको कैसे लगी? बोले अग्रवाल जी, विनय जी, आपकी बात को हमको पहले से ही तालियां बजानी चाहिए थी, ये तो हम गलती कर रहे हैं कि अभी तालियां नहीं बजाए। तो चलो ये इसके लिए मैं बोला जो एक हंसी मजाक का माहौल भी बनेगा, बच्चे आएंगे तो उनका एक फोटो हो जाए, और जो मिलना चाहते हैं, जिससे मंत्रणा करना चाहते हैं, कृपया नाम दें और मंत्रणा करें। इसके बाद जो है सबसे निवेदन रहेगा कि लंच लेके जाएं, खाना खा के जाएं, भोजन करके जाएं, प्रसाद है। और संतोष जी आइए। सुरेश जी आओ यार, सुरेश जी और नरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए।
श्री राजकुमार जी आए हुए हैं, हमारे ट्रस्टी भी हैं और बड़े शुभ चिंतक है संस्था के, हमेशा संस्था के हर कार्यों में आगे रहते हैं। और संतोष जी से निवेदन करूंगा, तुलसियान जी से, कि इनका सम्मान करें मोमेंटो देके। हमारे महामंत्री संतोष जी, बहुत जोर से एक बार राजकुमार जी के लिए तालियां और इनका सम्मान। आ जाओ भाई। नरेंद्र जी आ जाओ। यदि आपको कुछ सुझाव देने हो कि हमारी कुछ कमियां हो तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं, हम उसको सुधार करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम एकदम परफेक्ट हैं, कुछ कमी रहती है। तो ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में आवे कि इससे करने से, ये बात रखने से और अच्छा हो सकता है, तो ज़रूर हमें सुझाव दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत